हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन अल्फ़ाबेट रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर का ऑफिशियल जो भी नेम है, ठीक है, घर का नाम नहीं, ऑफिशियल नेम, निक नेम नहीं, ऑफिशियल नेम से देखना है फर्स्ट लेटर। जिस भी पाइल, दो पाइल रहेगी, पाइल 1 पाइल 2, तो जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर आता है तो वो पाइल आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, अच्छा, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से मैं ऐसे मिक्स करके ऐसे हाफ कर ले रही। ठीक है, ऐसे ये हाफ हाफ है। ठीक है, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2। अभी इसको मैं साइड कर दे रही हूँ, पाइल 2 को। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। ओ, जी, ई, एल, जी, एच, आर, जे, ए, टी, क्यू, आई, यू, वाई, और आई थिंक आपको ए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, टी यहाँ कर देते हैं, क्यू, आई। ठीक है, अब आपको सारे लेटर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके, अगर इन अल्फ़ाबेट्स में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आया है तो ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस पाइल में जिन लोगों के पार्टनर का नाम आया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। ओके, जय माँ काली। देखिए, आप दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब होता होगा कि लड़ाई झगड़े, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, और वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, किसी सिचुएशन में हैंग्ड हैं आप दोनों के बीच में। कभी कभी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट फील करते हो, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं या करती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत नेगेटिव होके फाइट भी होने लगती है, और ये चीज़ें अधिकतर होती हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ठीक है, और इस टाइम भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन एक तरीके से मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कन्फ्यूजन है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, उन एक हैंग्ड सिचुएशन में है। मतलब हैंग्ड इंसान कब होता है कि जब दो चीज़ों के बीच में जैसे लटक गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना किधर नहीं जाना है, तो इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखने की एक कोशिश है। इस पाइल में आपके पार्टनर का अगर नाम आया है तो इस टाइम वो आपसे थोड़ा सा इमोशनली डिटैच हो के रखे हुए हैं, क्योंकि दुखी परेशान है सिचुएशन से, बोझ है, गिल्ट फीलिंग है, काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है उनकी लाइफ में, नई शुरुआत की एक कोशिश है जैसे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे नई शुरुआत करने पे फिर आपसे लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आप दोनों के बीच में हो रही हैं। चलिए देखते हैं एम्प्रेस और क्या बता रही है माँ काली। द एम्प्रेस क्यों आई है? ओके, यहाँ पे यही है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ मुझे ज़्यादातर लोगों के में अनदर लव इंटरेस्ट ही दिख रहा है, तो दो जगह फंसे होने के कारण ही चीज़ें ज़्यादा आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही हैं, और आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं।
चीज़ें यहाँ पे और भी ख़राब तब हो जा रही हैं कि जब कुछ सच्चाई सामने आ जा रही है, ठीक है, और वो सच्चाई जो है वो डिवाइन की तरफ से ही सामने आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा इमोशनली डिटैच रख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई है आपके इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे आप में से जिसके भी पार्टनर का नाम इसमें आया है, तो हाँ, आपके पार्टनर थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में तो हैं, ठीक है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर का आपके लिए। जय माता। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस फाइल के। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों कभी कभी बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा तो है आपके पार्टनर को, मेल है या फीमेल है जो कि वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट हैंडल योर लव, तो आप उनको जितना प्यार करते हो वो उनसे हैंडल ही नहीं होता है। वो फिर आपका प्यार धीरे धीरे उनके ईगो को बूस्ट करने का एक ज़रिया बन जाता है, ठीक है। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, तो देखिए जो मतलब ये दिमाग से ज़्यादा सोच के चीज़ों को सही कर सकते हैं, और जब ये दिल से सोचते हैं या सोचती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि वहीं पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मुझे तो दिमाग से ही सोच के करना है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में भी हैं आपके पार्टनर, और इमोशनली डिटैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि दिल से सोचने पे ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, सिचुएशन ख़राब हो जाती है, इससे अच्छा दिमाग से ही सोचें, ठीक है। तो आपके पाइल के लिए यही आ रहा है। अब चलते हैं सेकेंड पाइल पे। लेकिन देखिए ये सिचुएशन भी ऐसी है कि देखिए कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, कंप्लीशन चाहते हैं डिवाइन की तरफ से, चीज़ें सही होनी चाहती है, लेकिन यहाँ जो थर्ड पार्टी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है आपके इस कनेक्शन में। तो अगर आपके हाथ में है चीज़ों को ठीक करना तो प्लीज़ चीज़ों को ठीक कर लीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फिर वही होता है कि अच्छा नहीं होता है किसी भी कनेक्शन में। थर्ड पार्टी कोई भी हो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं अच्छा होता है। चलिए अब नेक्स्ट पाइल पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट पाइल है। नेक्स्ट पाइल में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आई हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। C P D V N S W B K F X एंड M, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं, अगर इन अल्फ़ाबेट से आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आता है, मतलब इसमें अगर है फर्स्ट लेटर आपके पार्टनर के नाम का, तो ये रीडिंग, ये फाइल आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय। इस फाइल में आए हुए लोगों के पार्टनर के नाम की फीलिंग्स बताएं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं जिनका नाम इस फाइल में आया है। जय माँ। देखिए आपके पार्टनर एंजाइटी में है, ठीक है। एंजाइटी में भी हैं, पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं या करती हैं, आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, मतलब लिटरली उनके मन में आता है ये बातें करनी है, वो बातें करनी है, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं या रोक लेती हैं। इनको एंजाइटी होती है जब आपकी और आपके पार्टनर की बात नहीं होती है, तो आपके पार्टनर को एक तरह से एंजाइटी होने लगती है, ठीक है, और वो अच्छी बात नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं एक हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी, अनमैरिड हो तो भी। देखिए आपके पार्टनर क्या सेलिब्रेशन चाहते हैं, हर चीज़ अच्छे से करना चाहते हैं या चाहती हैं, बहुत आपसे बातें करना चाहते हैं। आप लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो ये भी जान लीजिए आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो उनको एंजाइटी भी हो रही है, ठीक है, पेन में है आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए पेन में कुछ यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोगों का ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसके कारण से आपके पार्टनर ज़्यादा पेन में आए हैं, ठीक है।
कभी कभी इनका मन करता है आपके पार्टनर का कि दूसरे कनेक्शन में चले जाऊं या कहीं और, मतलब एक तरह से अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को खुशियाँ देने के लिए उनके मन में आता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एकदम ऐसा मन है कि नहीं कहीं और नहीं जाना, ऐसा नहीं है। कभी कभी उनके मन में आता है कि कहीं और जाना चाहिए, कि नहीं और लोगों से इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, लेकिन फिर वो चीज़ें वो वहीं तक लिमिट कर देते हैं या कर देती हैं। ठीक है, और ये बात आप तक आने नहीं पाती है, लेकिन आपके लिए, और वो इसीलिए लिमिट कर देते हैं या कर देती हैं, क्योंकि आपके साथ उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे पास्ट में बहुत चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई जो मतलब वो याद करते हैं या करती हैं। कुछ गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट उनकी तरफ से आपके लिए आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी तरफ उनका कांटेक्ट आ सकता है, सोच रहे हैं या सोच रही हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। देखिए कभी कभी उनका दिमाग इधर उधर जाता है कि बात कर लेनी चाहिए किसी और से, ये वो कोई अदर ऑप्शन लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये अपने आप को ज़रूर रोक देते हैं या रोक देती हैं। और ये तभी इतना ऐसा ख्याल इनके मन में आता है जब ये बहुत इमोशनली वीक महसूस करते हैं या करती हैं। ठीक है, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, माँ काली प्लीज़ बताएं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो ये अभी आपको कुछ भी प्रॉमिस एज सच नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, क्योंकि ये खुद को पहले हील करना चाहते हैं। ड्रामा, इनको ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है, इनको सेलिब्रेट करना है, इनको आपके साथ रहना है, तो कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो देखिए जो हीलिंग की आ रही है, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, तो हील ये करना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आपसे जो बातें छुपा रहे हैं या चीज़ों को जो रोक रहे हैं, या कभी कभी इनके मन में कहीं और मतलब किसी और से कांटेक्ट बनाने का जो इनके मन में आता है, तो इनको लगता है कभी कभी आपसे इनको दूर होना पड़ेगा खुद को पहचानने के लिए। लेकिन नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। लेकिन इनको ये भी पता है कि और कोई इनको समझ नहीं सकता, केवल आप ही इनको समझ सकते हो। तो ये इनकी फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग है। इनकी पॉजिटिव फीलिंग ज़्यादा है। पॉजिटिव फीलिंग इसलिए ज़्यादा मैं कहूँगी क्योंकि ये पेनफुल एनर्जी में है, तो और कोई ड्रामा ये नहीं चाहते या नहीं चाहती, तो अपने इमोशंस को ये रोकते हैं या रोकती हैं, और तब इनका ध्यान कहीं और जाने की कोशिश। तो अगर आपके हाथ में है तो, और आप अगर कांटेक्ट में ऑलरेडी हो, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा गौर फरमाओ कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए मतलब कोई एक जेस्चर शो करते हैं, तो आप भी मतलब बहुत नहीं आगे बढ़ के करो, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव रहो। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।